नमस्कार दोस्तों। आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 के पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय कुमार। आज आप लोगों को एक्सेल में आपको इंसर्ट मेन्यू, ये जो आप देख रहे होंगे इंसर्ट मेन्यू, ये इंसर्ट मेन्यूज पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने होम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, तभी जाकर के आपको इंसर्ट के नए नए ऑप्शन समझ में आएंगे। तो इस वजह से आपको ये सारी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। और इंसर्ट के अंदर दोस्तों, इंसर्ट में जब आप जाते हैं तो इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होता है कि इसका यूज हम लोग रिपोर्टिंग के लिए करते हैं कि अगर किसी भी डेटा के ऊपर अगर आपको कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार करना होता है तो आप पिवट टेबल की मदद से बड़े बड़े डाटा को छोटे से टेबल में कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक डेटा तैयार किया हुआ है। अच्छा, पिवट टेबल बनाते टाइम दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे कि जो ये कॉलम है, जैसे आप ये देखेंगे कि ये जो जिसमें मैंने सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है, इस पूरे एरिया को मैंने मर्ज किया हुआ है। तो जब कभी भी आप पिवट टेबल बनाएं तो आप उस एरिया को बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें जहां पे आपने मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है, इस डेटा में कहीं पे भी कोई भी सेल मर्ज नहीं है। तो आप क्या करें कि आप या तो इसको यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। पिवट टेबल पे चलेंगे, यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे चलिए। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि न्यू वर्कशीट। देखिए यहाँ पे जो ये रेंज है, ये रेंज इसने जितना रेंज आपने सेलेक्ट किया था वो रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट लेंगे। हमेशा जब भी पिवट टेबल आप इस तरीके से बनाएं तो आप न्यू वर्कशीट लीजिए, क्योंकि वो नया वर्कशीट खोलेगा और उस नए वर्कशीट पे आपको पिवट टेबल बना के देगा। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो उसी वर्कशीट पे आपको वो पिवट टेबल बना के दिखाएगा। तो फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि नई वर्कशीट खुली और नई वर्कशीट पे ये टेबल आ गया। यहाँ पे देखिए आपका डाटा रेंज है, जो भी आपने डेटा बनाया हुआ था उस डेटा की जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई हुई थी वो सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस टेबल से बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये हाइड हो गया, यहाँ पे टेबल्स आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो उसको देखने के लिए आपको दोबारा इसके अंदर क्लिक करना होगा, तभी जाकर के ये आपको दिखता है। सपोज दैट क्या होता है कि कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाई अब यहाँ से ये क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका डेटा है कहाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंसर्ट में जाना होता है और इंसर्ट ये यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइजर है और इसके अंदर आप यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये फील्ड लिस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको शो कर दे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो भी आपने यहाँ से ले लिया था ये सारे के सारे हेडिंग्स आपके पास आ गया है। अब पिवट टेबल बनाने की बात आती है। तो पिवट टेबल बनाने के लिए अब यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर लेना है, ऑर्डर नंबर लीजिए और यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर पे क्लिक भी करेंगे। सिंपली ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाता है, या ऑर्डर नंबर आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से रो में डाल देंगे, ये ऑर्डर नंबर आपके आ जाएगा। अगर आप बायर नेम लेना चाहते हैं तो बायर नेम को उठा करके आप यहाँ पे कॉलम में डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे सिटी लेना चाहते हैं तो सिटी को भी उठा करके आप कॉलम में ले सकते हैं। और टोटल सेल प्राइस जो है ये हमेशा वैल्यू में आता है। वैल्यू के अंदर जिस किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लगा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी आपके इस पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखिए ये पिवट टेबल यहाँ पे इसने बना के दे दिया है कि पिवट टेबल किस तरीके से बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे प्राइस कर देंगे तो प्राइस को भी उठा करके हम वैल्यूज के अंदर यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए वो आप वहां से उठा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर किस्म से ये डाटा आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने पिवट टेबल एक रिपोर्ट तैयार कर दिया। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए इस तरीके का डाटा, ये तो बहुत छोटा हो गया कि आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें क्या होता है कि जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से आपके डाटा को ये तैयार करके शो कर देता है। पिवट टेबल का काम ही होता है कि बड़े से बड़े डेटा को छोटे से टेबल में कन्वर्ट करके देखने के लिए इसका यूज हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने आपको शो किया है कि किस तरीके का डेटा है।
यहाँ पे किस तरीके का डेटा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब ये तो पूरा इसने जो भी आपका डाटा था उस पूरे डेटा पे इसने आपको यहाँ पे ये टेबल बना के दिया हुआ है। लेकिन अगर इस टेबल में आप इसको और छोटा करके देखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसी एक पार्टी का नाम लेना चाहते हैं, तो यहाँ से सारे पार्टी हटाइए, आदर्श ठाकुर का करेंगे तो सिर्फ आदर्श ठाकुर का ही आपको डिटेल्स यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। अगर आप आदर्श के साथ आदित्य का देखेंगे तो आदित्य का भी दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑल कर देंगे, यहाँ पे अगर आप ऑल कर देंगे तो यहाँ पे सबका दिखेगा। अगर आप यहाँ पे सिटी देखते हैं तो सिटी को भी उठा करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रो फील्ड में डाल देता हूँ। अरे आ जाओ भाई, यहाँ पे रो फील्ड में आ गया। और अभी अगर आप यहाँ सिटी देखेंगे, सिटी चला गया यहाँ पे, अब फिल्टर में डाल देते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप डाल देंगे कि भाई मेरे को सिर्फ दिल्ली का डाटा देखना है तो दिल्ली पे क्लिक कीजिए तो सिर्फ ये आपको दिल्ली का डाटा दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से मुंबई डाटा देखना चाहते हैं तो मुंबई का डाटा दिखाएगा। अगर आप मुंबई के साथ साथ नोएडा भी देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट मल्टीपल कीजिए और नोएडा और हरियाणा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेट का दिखाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पाइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑल कर देंगे तो ये ऑल डाटा जैसे पहले था वैसा आपको दिखाएगा। तो ये होता है पाइवेट टेबल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आता है रिकमेंडेड टेबल्स, रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। इसमें भी देखिए क्या है कि इसमें ये आपको रिकमेंड करेगा कि भाई आपको किस तरीके का डेटा चाहिए। आप इस पे क्लिक करिए, आप देखिए रिकमेंडेड पे यहाँ पे इसने ऑलरेडी आपको डिजाइन बना के दिखाया है। ये देखिए जो भी डिजाइन है आप जैसा भी चाहें आप उस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें तो यहाँ पे ये एक नया बना के इसने दिखा दिया है। इसमें भी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ऑर्डर नंबर लगाना चाहते हैं ऑर्डर नंबर कर सकते हैं, सिटी लगाना चाहें तो आप सिटी भी कर सकते हैं। यानी कि जैसा जो चीज़ चाहें वो चीज़ आप यहाँ पे उठा करके ऐड कर सकते हैं और यहाँ से फिल्टर करके सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों रिकमेंडेड पाइवेट टेबल, जिसमें कि वो खुद से रिकमेंड कर रहा है, कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है आपको और उस ऑप्शन में से आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करके अपना पाइवेट टेबल तैयार कर सकते हैं। ये होता है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। अब दोस्तों टेबल का यूज़ देखिए। टेबल में क्या है कि यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ डेटा तैयार किया हुआ है। मैं इसको पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये सेल्समैन है, यहाँ पे कोई चीज़ है क्वांटिटी की 40 पीस है, रेट है इसका 50 रुपये और यहाँ पे टोटल लेने के लिए हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और इसको मल्टीप्लाई, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रेट से, एंड एंटर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी डालते हैं राहुल का डाटा देखते हैं कि राहुल इतना पीस है, इसका इतना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये डेटा या तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखिए या फिर आप इसी फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक रेंज में ड्रैग कर दीजिए। तो ड्रैग हो गया तो अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं तो टोटल आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है ये टेबल। ये जो टेबल है दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसका यूज़ जनरली किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टेबल कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है ये देखिए, जैसे कि मैं इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, माई टेबल हैज़ हेडर, इस पर जरूर क्लिक करके रखना है आपको। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आप देखेंगे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी और लिखूं, अंकिता कुमारी मैंने लिखा और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मैंने लिखी 100 और यहाँ पे रेट दे दिया मैंने 250, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ गया। आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे डेटा डालते जाइए, लिखते जाइए और जितना भी लंबा टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला काम करता चला जाएगा। तो ये यूज़ होता है दोस्तों टेबल का, इंसर्ट में टेबल का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया देखिए दोस्तों, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो में आप लोगों को समझाया था।
यहाँ पे पूरा मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि ये चीज़ कैसे यूज़ किया जाता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में भी आने वाली हैं। फिलहाल देखिए, जैसे कि मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ यहाँ पे, दिस डिवाइस का मतलब होता है कि इस डिवाइस में अगर कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया है, मैंने डेस्कटॉप ले लिया, डेस्कटॉप पे नहीं है, डाउनलोड में है। डाउनलोड में कोई भी मेरा, जैसे ये देख रहे हैं आप, करके मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा थंबनेल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट वीडियो का। अगर इसी तरीके से आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर, इसी पिक्चर के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स है, तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जाएंगे और ऑनलाइन में जो भी आप यहाँ पे कैटेगरीज शो करेगा, जो भी कैटेगरीज आपको चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उस कैटेगरी से रिलेटेड पिक्चर्स आएगा, उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको देखने के लिए आप जाइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंसर्ट मेन्यू है उस मेन्यू को आप देखें और उस चीज़ को आप यूज़ करेंगे, आपको बेहतर ढंग से ज़रूर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया और ये एप्पल यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है, इस पिक्चर का यूज़ किया जा सकता है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ये ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल लेके रख दिया है। अभी आप देखेंगे आगे, आप जैसे ये शेप्स है दोस्तों, शेप्स में देखिए बहुत सारे शेप्स हैं, जो भी शेप्स वगैरह ड्रॉ करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी शेप लेता हूँ और मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है, ये आप इस तरीके से ड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पे कलर्स वगैरह है, आप किसी तरीके का कोई भी कलर्स जो भी आपको चाहिए वो कलर्स आप यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आइकन्स में जाएंगे, आइकन्स में भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन आइकन्स आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आइकन्स लेना है, मेरे को ये आइकन लेना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके इंसर्ट करूँगा। जैसे ये लिया, इंसर्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो आइकन्स आ गया। तो इस तरीके से कोई भी आइकन आप ले सकते हैं। तो बेहतरीन ढंग से आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे 3D मॉडल्स है, 3D मॉडल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी मॉडल्स दिखाया हुआ है। अगर कोई मॉडल है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वो सिस्टम में नहीं है, आपको यहाँ से स्टॉक 3D मॉडल लीजिए। यहाँ पे वही है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। इसको चलाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये एनिमल पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे देखिए ये आपको दिखाएगा, इंसर्ट कीजिए और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3D मॉडल्स में आएगा, ब्लिंक करता हुआ आपको एक 3D लुक दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल वाइब्रेशंस में आपको वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। तो इसी को हम 3D मॉडल्स कहते हैं। इस तरीके से आप 3D मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन पिक्चर्स उठा सकते हैं। आगे यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई हुई हैं। मैंने बता दिया है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसमें जाके इंसर्ट मेन्यू का देखें, उसमें ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिलहाल अब मैं चार्ट पे आ जाता हूं। तो चार्ट बनाने के लिए आप देखेंगे दोस्तों, चार्ट के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा यहाँ तैयार किया हुआ है और इस पे अगर मेरे को चार्ट बनाना है तो पहले आपको क्या करना है, उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये सारे चार्ट्स हैं, आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइए, कोई भी चार्ट का अलग अलग तरीके का कोई भी चार्ट आप ले सकते हैं। ये कॉलम चार्ट है, अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कॉल ले लिया, यहाँ लेने के बाद देखिए ये यहाँ पे इसने बना दिया। यहाँ पे आप इसको चाहें तो इसको आप ड्रैग करके आप लार्ज कर सकते हो। इसमें देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कलर्स वाइज दिया हुआ है और मंथ वाइज दिया हुआ है। ये जो कलर है राम का है, ये मोहन का है, सोहन का है, अमित कुमार का है, जितने भी हैं उन सब का यहाँ पे इसने डाटा बना के दे दिया है और जिसकी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है ये चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इस चार्ट में कोई भी आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे वैल्यूज भी दिखाएगा। इस तरीके से भी आप जो भी चाहेंगे इस तरीके से चेंजेस कर देगा। अगर आपको इफेक्ट्स वाला चाहिए तो इस तरीके से भी आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी चाहिए, चार्ट के ऑप्शंस बहुत हैं, जैसा भी चाहिए आप ले सकते हैं। नहीं चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से चार्ट में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये लाइनिंग्स वाला चार्ट भी ले सकते हैं, जैसा चाहिए। जिगजैग वाला चाहिए, ये देखिए 3Ds में इस तरीके से दिखाएगा आपको, आप ऐसा भी चार्ट ले सकते हैं। तो जैसा भी चार्ट आप बनाना चाहें, यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स दिखा रहा है, जैसा भी इफेक्टेड होगा वो चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चार्ट आपको समझ में आया होगा कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो इसके ये चीज़ दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए यहाँ पे जैसा भी चार्ट, ये चार्ट लेना, मैं कई चार्ट आपको मैंने बता भी दिया है। इस तरीके से जो भी आपको चार्ट लेना होगा उस तरीके से ये चार्ट आपको दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट बनाना आपको आ गया होगा, और नहीं आया है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ये आपको आने वाला नहीं है। तो वीडियो को देखिए जरूर, और वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे चार्ट के अलावा इसमें पाइवट चार्ट है। पाइवट चार्ट के लिए आपको दोबारा हमको उसी पाइवट टेबल पे जाना होगा जहाँ पे मैंने पाइवट टेबल बनाया था। ये जैसे पाइवट बनाया हुआ था पाइवट टेबल, इसके ऊपर अगर मेरे को चार्ट बनाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, डाटा सेलेक्ट कीजिए और पाइवट चार्ट पे जाइए। यहाँ पे पाइवट चार्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का पाइवट चार्ट है। जैसा आपको चार्ट बनाना है सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए अलग अलग चार्ट दिया हुआ है, आप क्लिक करिए, जो भी आपको चार्ट चाहिए वैसा आपको फुल डाटा में फुल रिपोर्ट के साथ ये आपको दिखाएगा। तो मैं ये लेता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहीं पे ये चार्ट बना करके इसने यहाँ पे दे दिया है। ये चार्ट बना करके इसने आपको आपके जो आपने पाइवट टेबल बनाया हुआ था उस पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग इसने आपको ये चार्ट तैयार करके दे दिया है। अब अगर आप इस टेबल में किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट ऑटोमेटिकली तैयार या चेंज होता रहेगा। जैसे कि अभी आप मैंने आदर्श कुमार सॉरी इसको हटाता हूँ, मैंने आदर्श कुमार का करके ओके दिखाया तो देखिए ये डेटा जो है ये चेंज हुआ और आदर्श का सिर्फ आदर्श का डाटा ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर डाटा में चेंजेस करेंगे तो आपके पाइवट चार्ट पे जो पाइवट चार्ट आपने बनाया उसमें ऑटोमेटिकली ये चेंजेस होती चली जाएंगी। तो ये होता है दोस्तों पाइवट चार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3D मैप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें ज़रूर देख लीजिए और देख करके आप देखिए कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अब एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये भी चार्ट है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो है लाइन कॉलम एंड विन एंड लॉस चार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी ये है इसमें डॉटेड पॉइंट बनाया हुआ है। इसने ये डॉटेड का मतलब क्या होता है? ये डॉटेड का मतलब इसने ये दिखाया हुआ है कि जिसका जैसा जैसा डाटा है, जैसे ये 200 है, 200 यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, 200 क्या किया है इसने स्टार्टिंग पॉइंट किया है। और उसके बाद यहाँ पे 400 है तो 400 देखिए ऊपर चला गया। फिर 400 के बाद यहाँ पे 150 है तो 150 में फिर डाउन आ गया। फिर 600 है तो फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जिस तरीके से आप उसको शो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका वैल्यू बढ़ता जा रहा है उस तरीके से ये डॉट जो है वो आपको बढ़ा करके यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहा है। यहाँ पे 1000 है तो 1000 देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से टॉप पे पहुंच गया। ये देखिए पूरी तरीके से ये टॉप पे इसने इसको पहुंचा दिया है। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से इसने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए पूरी तरीके से इसने इसको टॉप पे पहुंचा दिया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो लाइन में है, कॉलम में इस तरीके से। तो ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, यहाँ तो मैंने बना के दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक कॉलम मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको मैंने बनाया। उसके लिए पहले लाइन पे इस सेल पे हम क्लिक करते हैं और लाइन वाले चार्ट पे, इस वाले लाइन स्पार्क लाइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे रेंज है दोस्तों। रेंज क्या है कि जितना डेटा आपने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, उस पूरे रेंज को सिलेक्ट करें। और यहाँ पे ये चूज लोकेशन है जो N6 हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, करके आप ओके कर देंगे। तो ओके करते के साथ ही यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे मार्कर है, मार्कर पॉइंट। यहाँ पे देखिए अलग अलग पॉइंट्स हैं कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया। अगर आप लास्ट पॉइंट कर देंगे तो आप देखेंगे लास्ट पॉइंट भी आ जाएगा। अगर आप मार्कर कर देते हैं तो मार्कर पे देखिए हर पॉइंट पे इसने पॉइंट बना करके दे दिया है। तो अब जिस तरीके से यहाँ पे आप डाटा चेंज करेंगे, जैसे ये 900 है, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ये डाउनफॉल में, ये देखिए यहाँ पे ये डाउनफॉल में इसने दिखा दिया। तो ये है लाइन स्पार्क लाइन। अगर आपको कॉलम में तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके कॉलम पे क्लिक करना है और कॉलम पे सेम वही चीज़ आपको रेंज सिलेक्ट करना है।
रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये पोजीशन है जहां पे आपको चाहिए, करके ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे इसने इसको बना के दे दिया है। तो जिस तरीके से डेटा कम ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से ये पिलर्स जो है वो अप एंड डाउन हो रही हैं। अगर आप विन लॉस करना चाहते हैं तो विन लॉस में क्या है, सेम वही चीज़ है, विन लॉस पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें कोई चेंजेस आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे सेम वही चीज़ क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए तो ये विन लॉस आपको दिखाएगा। अगर आप यहाँ से जैसे सपोज जनवरी को 0 कर देते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ से 1 पॉइंट हट गया है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स जो है वो आ जाएगा। तो ये विन एंड लॉस पॉइंट है जिसका कि यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको ये विन लॉस भी समझ में आ गया होगा। आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्लाइसर। स्लाइसर के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्लाइसर के लिए अभी हम देखते हैं कि जो हमने पाइवट टेबल बनाया था, इसी पाइवट टेबल के ऊपर जो है हम यहाँ पे स्लाइसर्स तैयार करते हैं। स्लाइसर्स में चलिए, ये जैसे कि मैं इसको चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डाटा बनाया हुआ है उसके ऊपर स्लाइसर बनाना है। तो आप कहीं डाटा पे क्लिक कर दीजिए अपने चार्ट पे, जो पाइवट चार्ट बनाया हुआ है उसके लिए पाइवट चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो पाइवट चार्ट वो पाइवट टेबल बनाने के बाद ही आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर पे जाइए, यहाँ पे देखिए ये स्लाइसर्स आ गया है। अब ये आप अलग अलग स्लाइसर्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं सिटी करके ओके कर देता हूँ तो फॉर एग्जांपल आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जितने भी सिटीज हैं मेरे, सभी सिटीज का इसने स्लाइसर्स यहाँ तैयार कर दिया। मैंने स्लाइसर ले लिया, इसको लार्ज कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं बिहार पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ बिहार का डाटा दिखा रहा है। अगर मैं नोएडा पे क्लिक करूं तो ये सिर्फ मुझे नोएडा का डाटा ही दिखाएगा। अगर मैं हरियाणा पे क्लिक करूंगा तो हरियाणा का ही डाटा दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको डेटा दिखा रहा है, ये डाटा कौन सा दिखा रहा है, ये फिल्टर करके दिखा रहा है। लेकिन फिल्टर पहले हम लोग जो यूज करते थे वो यहाँ से फिल्टर यूज करते थे, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे स्लाइसर की मदद से हम यहाँ से यूज करते हैं। तो ये आपके काम को फास्ट कर देता है। स्लाइसर क्या कर देता है, आपके काम को फास्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप जिस स्लाइसर पे, जिस स्टेट पे क्लिक करेंगे तुरंत वो डेटा आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको पूरे स्टेट का दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो क्लियर स्लाइसर से सारा डाटा क्लियर हो जाएगा और आपका डाटा जैसे पहले था वैसे का वैसा ही आपको शो आउट कर देगा। तो ये होता है स्लाइसर का यूज। अब दोस्तों मैं टाइमलाइन पे चलता हूँ। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन होता है कि जैसे देखिए एक मैंने डेटा तैयार किया हुआ है यहाँ पे, ये किसी कंपनी का कॉलिंग रिपोर्ट है कि यहाँ पे देखिए डेट, मैंने जो कंप्यूटर में डेट फॉर्मेट लेता है वो डेट फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और किसने यहाँ पे किस डेट को कितना कॉल किया है वो यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, इसके ऊपर एक पाइवट टेबल बना लीजिए। यहाँ पे पाइवट टेबल पे चलते हैं। इस बार क्या करना है आपको, मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। करके ओके किया, सॉरी मेरे को ये दिखाना होगा कि मेरे को ये टेबल कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, करके ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया, यहाँ पे डेटा आ गया, डेट और नंबर्स में दोनों पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे इसने शो कर दिया है। अब देखिए, अब इस डेटा के ऊपर मेरे को क्या बनाना है, इस डेटा के ऊपर मेरे को टाइमलाइन बनाना है। तो टाइमलाइन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे टाइमलाइन पे जाइए। अब टाइमलाइन पे, यहाँ पे टाइमलाइन के लिए एक चीज ध्यान रहे कि टाइमलाइन काम ही तभी करेगा जब आपने अपने डेटा में टाइम डाल रखा होगा। इसीलिए इसका टाइम डेट या टाइम होना चाहिए। अगर डेट और टाइम, डेट या टाइम इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो टाइमलाइन काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए आपके डेटा के अंदर डेट या फिर टाइम होना चाहिए। तो मेरे डेटा में डेट है, मैंने डेट ले लिया, करके ओके किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टाइमलाइन मेरे पास अपेयर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइमलाइन आ गया है। यहाँ पे देखिए इसने मंथ वाइज दिया हुआ है। मैंने मंथ, यहाँ पे मंथ पे सिलेक्ट किया और मंथ को यहाँ से मैं डेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपका डाटा ईयरली है तो आप ईयरली लीजिए, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लीजिए, मंथली है तो मंथली लीजिए। मेरा डेटा यहाँ डेट वाइज है यानी कि डेज में है, तो डेज में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेट आ गया है। अब आपको क्या करना है कि जिस डेट पे क्लिक करेंगे उस डेट का
यहाँ पे आपको कॉलिंग दिखा रहा है कि 1 तारीख को कितना कॉल हुआ। 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 तारीख का कितना कॉल हुआ वो भी दिखाएगा। 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 तारीख का दिखाएगा। 6 पे क्लिक करेंगे तो 6 तारीख का दिखाएगा। तो इस तरीके से ये आपके टाइमलाइन का यूज होता है कि टाइमलाइन आपके काम को टाइम के अकॉर्डिंग शो कर देता है। और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर कर देंगे तो फिर से वो एज यूजुअल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि टाइमलाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, तो इसको करके जरूर देखिएगा। अब दूसरा आता है दोस्तों लिंक। लिंक का यूज क्या होता है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे अपने किसी और फाइल को लिंक में लेना है कि जिससे कि कभी भी अगर मैं वो फाइल ओपन करना चाहूँ तो डायरेक्टली यहीं से ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे लिंक में जाना है। और लिंक में जाने के लिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी फाइल, एक्सेल की फाइल ले लेता हूं। जैसे ये प्रैक्टिस फाइल ले लिया मैंने और ओके कर लिया तो यहाँ पे एक लिंक बना हुआ आ जाएगा। देखिए लिंक बना हुआ आ गया और इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। और इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते के साथ ही ये फाइल यहाँ पे ओपन करके आपके सामने आ जाएगा। इस पे काम करिए, काम करने के बाद क्लोज की सेव कीजिए, क्लोज कीजिए। किसी और फाइल को भी लेना है तो उस फाइल को भी आप यहाँ से लिंक में ले सकते हैं, चाहे वो वर्ड का हो, एक्सेल का हो, पावर पॉइंट का हो, किसी भी फाइल को आप ले सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट माय डॉक्यूमेंट में देखता हूँ कोई फाइल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी फाइल को यूज इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट है, ये ऑटो टेक्स्ट, ये सब सारी हेडर फुटर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी हुई हैं कि किस तरीके से यूज होता है। तो अगर, और यहाँ पे सिंबल्स वगैरह है। अगर आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस वगैरह नहीं देखी है मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो आप जाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये वीडियो जरूर देखें, जिससे कि वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियोस को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अगर आप प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा चैनल प्रमोट होगा और उससे आपके साथ साथ मेरा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।